और वहीं महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब भाषा विवाद के चलते एक परिवार का भविष्य एक ही झटके में उजड़ गया। जहां मराठी न बोलने पर एक छात्र के साथ ऐसी बर्बरता हुई कि उसने मौत को गले लगा लिया। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र का कल्याण रेलवे स्टेशन, जहां 18 नवंबर के दिन ऐसी घटना घटी जिससे एक परिवार का भविष्य एक ही झटके में उजड़ गया। मराठी ना बोलने को लेकर एक छात्र की इतनी पिटाई की गई कि तनाव और डर से जूझ रहे एक छात्र ने घर लौटकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद इस मामले ने भाषा विवाद पर अब नई बहस छेड़ दी है। दरअसल 18 नवंबर की सुबह 19 साल का अर्नव खैरे रोज की तरह लोकल ट्रेन से कॉलेज जा रहा था। ट्रेन लोगों से खचाखच भरी थी, जिसके चलते अर्नव ने अपने आगे खड़े यात्री को आगे बढ़ने को कहा, लेकिन अर्नव का मराठी ना बोलना वहां खड़े कुछ यात्रियों को इतना नागवार गुजरा कि वो उसको लेकर बहस करने लगे। कुछ ही समय में बहस मारपीट में बदल गई और 4 से 5 लोग छात्र पर टूट पड़े, जिसके बाद डरा सहमा छात्र अपने घर वापस आया, लेकिन उसका दिमाग अब भी सदमे में था। दिल टूटा हुआ और चेहरे पर डर साफ था और इसी डर से उसकी जान चली गई। इसके बाद जब छात्र ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला तो पिता ने पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक अर्नव खैरे करके लड़का है 19 साल का। उनका ट्रेन में जाते वक्त कोई लड़कों से झगड़ा हो गया था, ऐसी खबर उनके पिताजी ने दी है और वो झगड़े का उसको टेंशन आया, मानसिक तनाव में था और उस वजह से घर में आके उसने सीलिंग फैन को ये लगा के आत्महत्या की है। ऐसी खबर मिलने की वजह से हमने वो एडीआर दाखिल किया है। भाषा पहचान का विषय है, लेकिन ये किसी की जिंदगी से ज्यादा अहम कैसे हो सकती है। महाराष्ट्र में भाषा का विवाद इतना जहरीला हो चुका है कि मराठी बनाम हिंदी की लड़ाई में अब लोगों की जान जा रही है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अर्नव की चुप्पी अब पूरे महाराष्ट्र से जवाब मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब भाषा विवाद के चलते एक परिवार का भविष्य एक ही झटके में उजड़ गया। जहां मराठी न बोलने पर एक छात्र के साथ ऐसी बर्बरता हुई कि उसने मौत को गले लगा लिया। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र का कल्याण रेलवे स्टेशन, जहां 18 नवंबर के दिन ऐसी घटना घटी जिससे एक परिवार का भविष्य एक ही झटके में उजड़ गया। मराठी ना बोलने को लेकर एक छात्र की इतनी पिटाई की गई कि तनाव और डर से जूझ रहे एक छात्र ने घर लौटकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद इस मामले ने भाषा विवाद पर अब नई बहस छेड़ दी है। दरअसल 18 नवंबर की सुबह 19 साल का अर्नव खैरे रोज की तरह लोकल ट्रेन से कॉलेज जा रहा था। ट्रेन लोगों से खचाखच भरी थी, जिसके चलते अर्नव ने अपने आगे खड़े यात्री को आगे बढ़ने को कहा, लेकिन अर्नव का मराठी ना बोलना वहां खड़े कुछ यात्रियों को इतना नागवार गुजरा कि वो उसको लेकर बहस करने लगे। कुछ ही समय में बहस मारपीट में बदल गई और 4 से 5 लोग छात्र पर टूट पड़े, जिसके बाद डरा सहमा छात्र अपने घर वापस आया, लेकिन उसका दिमाग अब भी सदमे में था। दिल टूटा हुआ और चेहरे पर डर साफ था और इसी डर से उसकी जान चली गई। इसके बाद जब छात्र ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला तो पिता ने पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक अर्नव खैरे करके लड़का है 19 साल का। उनका ट्रेन में जाते वक्त कोई लड़कों से झगड़ा हो गया था, ऐसी खबर उनके पिताजी ने दी है और वो झगड़े का उसको टेंशन आया, मानसिक तनाव में था और उस वजह से घर में आके उसने सीलिंग फैन को ये लगा के आत्महत्या की है। ऐसी खबर मिलने की वजह से हमने वो एडीआर दाखिल किया है।
भाषा पहचान का विषय है, लेकिन ये किसी की जिंदगी से ज्यादा अहम कैसे हो सकती है। महाराष्ट्र में भाषा का विवाद इतना जहरीला हो चुका है कि मराठी बनाम हिंदी की लड़ाई में अब लोगों की जान जा रही है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अर्नव की चुप्पी अब पूरे महाराष्ट्र से जवाब मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब भाषा विवाद के चलते एक परिवार का भविष्य एक ही झटके में उजड़ गया। जहां मराठी न बोलने पर एक छात्र के साथ ऐसी बर्बरता हुई कि उसने मौत को गले लगा लिया। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र का कल्याण रेलवे स्टेशन, जहां 18 नवंबर के दिन ऐसी घटना घटी जिससे एक परिवार का भविष्य एक ही झटके में उजड़ गया। मराठी ना बोलने को लेकर एक छात्र की इतनी पिटाई की गई कि तनाव और डर से जूझ रहे एक छात्र ने घर लौटकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद इस मामले ने भाषा विवाद पर अब नई बहस छेड़ दी है। दरअसल 18 नवंबर की सुबह 19 साल का अर्नव खैरे रोज की तरह लोकल ट्रेन से कॉलेज जा रहा था। ट्रेन लोगों से खचाखच भरी थी, जिसके चलते अर्नव ने अपने आगे खड़े यात्री को आगे बढ़ने को कहा, लेकिन अर्नव का मराठी ना बोलना वहां खड़े कुछ यात्रियों को इतना नागवार गुजरा कि वो उसको लेकर बहस करने लगे। कुछ ही समय में बहस मारपीट में बदल गई और 4 से 5 लोग छात्र पर टूट पड़े, जिसके बाद डरा सहमा छात्र अपने घर वापस आया, लेकिन उसका दिमाग अब भी सदमे में था। दिल टूटा हुआ और चेहरे पर डर साफ था और इसी डर से उसकी जान चली गई। इसके बाद जब छात्र ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला तो पिता ने पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक अर्नव खैरे करके लड़का है 19 साल का, उनका ट्रेन में जाते वक्त कोई लड़कों से झगड़ा हो गया था, ऐसी खबर उनके पिताजी ने दी है। और वो झगड़े का उसको टेंशन आया, मानसिक तनाव में था और उस वजह से घर में आके उसने सीलिंग फैन को ये लगा के आत्महत्या की है। ऐसी खबर मिलने की वजह से हमने वो एडीआर दाखिल किया है। भाषा पहचान का विषय है, लेकिन ये किसी की जिंदगी से ज्यादा अहम कैसे हो सकती है। महाराष्ट्र में भाषा का विवाद इतना जहरीला हो चुका है कि मराठी बनाम हिंदी की लड़ाई में अब लोगों की जान जा रही है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अर्नव की चुप्पी अब पूरे महाराष्ट्र से जवाब मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।